महानगर पालिका के आखिरी दिन गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर कनुभाई देसाई ने झंडी दिखाकर रैली को आगे बढ़ाया। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी तिवारी और आप देख रहे हैं लोकखबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी में, जहाँ चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। महानगर पालिका 2026 के आखिरी चुनाव प्रचार के दिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य रैली निकाल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो गाड़ी और लोगों की संख्या ही बता रही है कि किस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हम ग्राउंड पर उतर के जानेंगे कि लोग आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और हम उम्मीदवारों से बात करेंगे, यूथ से बात करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं और जमीन पर जो माहौल बनता दिख रहा है वो इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना रहा है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बड़ी संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा कर उम्मीदवारों का समर्थन दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन लोगों से मिल रहे हैं। फिर से वादा किया था कि मैं उम्मीदवारों से बात करूंगी। ग्राउंड की तो आपने हालचाल देख ली, किस तरीके से लोग समर्थन कर रहे हैं, लोगों का क्या विचार है। अब हम उम्मीदवारों से बात करते हैं और जानते हैं कि पिछले 10 दिन से जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिला है ग्राउंड पर, क्या उनका फ्यूचर प्लानिंग है इन सब चीजों को लेकर। क्या सिर्फ ये जो जोश अभी इस रैली में देखने को मिला है, क्या सिर्फ ये रैली तक और प्रचार तक सीमित है कि आगे भी जनता के लिए ये जोश इनके दिल में इसी तरह कायम रहेगा। हमारे साथ पार्टी के चारों उम्मीदवार मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम शमशुद्दीन नूरुद्दीन चौधरी है। ये रैली देखने को मिली है कि बहुत भव्य रही। इससे पहले भी लगातार हम आपके प्रचारों को कवर करते आए हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला है। अब क्या होगा ये तो 26 और 28 को पता चलेगा, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है? आपने 10 दिन लोगों के साथ आप ग्राउंड पर आए हो, छोटे बड़े सभी लोगों से आपने बातचीत की है। आपको क्या लगता है कि आपका प्रभाव और आपकी पार्टियों के, आपके साथियों का प्रभाव लोगों तक पहुंचा है कि नहीं? ये छीरी पिछले 15 साल से विकास के साथ रहा है और भाजपा के साथ रहा है। विकास भाजपा ने ही किया है और भाजपा ही एकलौती ऐसी पार्टी जो सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास पे भरोसा रखती है। ये छीरी मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सभी समाज और सभी राज्य के लोग रहते हैं और सभी का हमारे साथ भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, सबका हमारे साथ इस तरह से साथ मिल रहा है कि ये छीरी कांग्रेस मुक्त छीरी बनने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, लोग चुन रहे हैं। इस बार ऐसा क्या खास है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी को लाया जाए? ये गांव छोटे से बहुत बड़ा हो चुका है। ये कभी ग्राम पंचायत हुआ करता था, 1.5 साल पहले ये महानगर पालिका में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारे गांव वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि छोटे बच्चे को हमने बड़ा होते हुए देखा, इस तरह से हम इस गांव को बड़ा होते हुए देख रहे हैं और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। छोटी सड़कें बड़ी होने जा रही है, छोटी स्ट्रीट लाइट बड़े हाईमस लाइट में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, छोटी ड्रेनेज लाइन बड़े ड्रेनेज लाइन में कन्वर्ट होने जा रही है। जो कनेक्शन पानी का लाइन है कभी बिल्डिंगों में हुआ करता था, आज घर घर होने जा रहा है। इसलिए हमारा गांव पूरी तरह से भाजपा के साथ और विकास के साथ है। अब आपका आखिरी अपील जनता से क्या होगा, क्योंकि आप लगातार चुनाव कर रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं। कुछ जनता शायद उनकी कुछ थोड़ी छोटी मोटी शिकायतें हैं, आपने उनको कंसोल भी किया है कि आप उनकी जो भी शिकायतें हैं उसको भी दूर कर देंगे, जो छोटी मोटी शिकायतें बची हुई हैं। आप आखिरी अपील लोगों से क्या करना चाहेंगे? मेरी आखिरी अपील यही है छीरी की सभी जनता से कि वो 26 तारीख को भारी से भारी संख्या में आके सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आके भारी से भारी संख्या में मतदान करें। हमारे पैनल को 4 मत देके भारी से भारी संख्या में जिताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उम्मीदवार मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनके विचार के बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम? विजय पटेल। विजय सर, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछले बार से कैसा प्रदर्शन कर रही है और कितना प्रतिशत अच्छा रिजल्ट ला सकती है? इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से जंगी बहुमत से छीरी से जीत रही है और चार कैंडिडेट जंगी बहुमत से जीत रहे हैं। आपने रैली में सब कवर किया होगा, देखा होगा आपने कितनी सारी जनसंख्या थी। हमारे मतदाता सब हमारे साथ है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। इस बार कई ऐसे भी जनरेशन है हमारी इसमें जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जो यूथ है, जो पहली बार चुनाव डालेंगे, जो अभी 18 के हुए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम भी किस्मत वाले हैं और वो भी किस्मत वाले हैं। हम इसलिए किस्मत वाले हैं कि जो पहली बार मतदान कर रहा है हमारे लिए कर रहा है, हमें उस बात की बहुत खुशी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी उम्मीदवार। नमस्कार मैम, आपका नाम? सुनीता तिवारी। विकास के बारे में बात हो रही है, लोगों के बारे में बात हो रही है। विपक्ष है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधते आए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। वो लगातार अपने काम के अलावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर कई तरीके के लांछन लगा रहे हैं। आप उन विपक्षों को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं विपक्षों को कुछ नहीं बोलूंगी, हमारी जीत होके ही वही जवाब मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आप, क्योंकि आप एक महिला हैं, आप महिला के लिए किस तरीके से फायदेमंद है? आप जब ग्राउंड पर आएंगी, पहला ऐसा क्या काम आप महिलाओं के लिए करना चाहेंगी? माननीय प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं को मैं बहनों को बताऊंगी और उनका लाभ दिलाने का प्रयास करूंगी, बहनों को आगे ले जाने का प्रयास करूंगी। आपकी आखिरी अपील जनता से क्या होगी? मेरी आखिरी अपील यही है कि जो है हमारे जो मोदी जी का परिश्रम है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री और हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं नूरू भाई चौधरी का जो उन्होंने मेहनत किया है, उसमें फिर 4 चांद लगाएं और एक बार फिर हमें चारों प्रत्याशियों को अपना सेवा करने का मौका दें। और मैं आखिरी अपील ये जनता से करूंगी कि भारी 26 अप्रैल को 7 बजे जो है चुनाव होनी है। आप सब भारी संख्या में घरों में से निकल करके मतदान करिए और हम सभी को सेवा का मौका दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद है उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार मैम, आपका नाम? रक्षाबेन जगदीश राय। आप क्या कहना चाहेंगी? अभी जो रैली हुई है, इस पूरी रैली को आप किस तरीके से देखती हैं? और इस 10 दिन में जो चुनाव प्रचार हुए हैं, आप कितनी पॉजिटिव हैं इन चीजों को लेकर? ઘણા લોકો સારી રીતે રેલીમાં આવ્યા છે, સારું લાગે છે ને ઘણા મતોથી જીતાવે અમને ને સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ અમે જીતીને ચારો પ્રતિ જીતીશું તો સારા કામ કરશું, પાણીના જે કઈ બહેનોના કામ હશે એ અમે બધી રીતે પૂરા કરશું। आपकी आखिरी अपील जनता से क्या होगी? भारी वोटों से हम लोग को जिताए, चारों प्रतिशत को हम खुशी से उनका काम करेंगे। से बात किया, उम्मीदवारों का विचार जाना। हमारे साथ यहाँ उनके समर्थक मौजूद हैं। ये जानने से पहले कि ये इन उम्मीदवारों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या रीजन है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम उमेश चंद्र तिवारी है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का जो मकसद है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है तो देश है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो समझ लो कि देश नहीं है। आज हमारे देश में जो भी इतना विकास हुआ है उसका देन भारतीय जनता पार्टी है। आज बड़े बड़े जो है पुल देखिए, बड़े बड़े जो है एक्सप्रेस वे देखिए, चारों तरफ जो है रोड का जो है पूरा फैला हुआ है। और आज हमारी बहुत बड़ी भव्य रैली यहाँ से निकली, कम से कम जो है 1000 लोग हमारे रैली में उपलब्ध थे। और इस रैली को देख करके विपक्षी पार्टियों की हवा जो है गुम हो गई है, हवा निकल गई है और हमारी जीत जो है कंफर्म है। चारों को चारों सीट हम भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं, कोई जो है शंका इसमें नहीं है। और हम जो है पूरे वार्ड नंबर 3 के मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो है भारी से भारी संख्या में निकलिए, 26 तारीख को मतदान केंद्र में पहुंचिए और वहां पहुंच करके अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी के चारे कैंडिडेट को जो है भारी से भारी बहुमत में जिताइए। आपने बताया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 4 उम्मीदवार खड़े हैं, इनको समर्थन करने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये नए चेहरे हैं, पार्टी ने नए चेहरे को ऐसे हमेशा मौका देती है, इस बार भी मौका दिया है, तो इन नए चेहरों का समर्थन करने का कारण क्या है? सिर्फ क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं इसलिए कि इनका इतिहास अच्छा रहा है, इन्होंने जन सेवा की है? पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम विनय पांडे है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, सुरक्षित पार्टी है, व्यवस्थित पार्टी है। जो दूसरी पार्टियां थी हमारी इतिहास को मिटा दी थी। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हमारा इतिहास उजागर हो रहा है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। हमारा इतिहास रहेगा तो हम हैं, हम सुरक्षित है, व्यवस्थित है, स्वस्थ है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे चारों मेंबर हैं, ये सब हमारे छोटे छोटे
हैं व्यवस्थित सुरक्षित हमारे उम्मीदवार हैं। ये हमारे व्यवस्थित सुरक्षित काम भी करेंगे। इनकी चेहरे से हमको महसूस होता है कि जीतकर जब आएंगे तो वापी नगर पालिका में 3 नंबर वार्ड को चमका देंगे और व्यवस्थित सुरक्षित कर देंगे। आप सब लगातार जीत की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग आश्वस्त हैं, आप लोगों को चिंता नहीं है कि आपकी पार्टी कहीं हारेगी या वोट कम होगा, लेकिन क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये जीत सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है कि उम्मीदवारों ने भी अपना कोई छाप छोड़ा है? हमारे जितने उम्मीदवार हैं, 4 के चारों उम्मीदवार सोशलिस्ट हैं। चारों उम्मीदवार जो है अपने वार्ड में जो है हमेशा काम किए हुए हैं और इसके पहले जब हमारा ये 3 नंबर वार्ड था, ग्राम पंचायत में आता था, पहली बार महानगर पालिका आया हुआ है और चारों उम्मीदवारों ने जो है इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। इसके पहले जब ग्राम पंचायत था तो सरपंच जो है हमारे क्षेत्र के जो है नूरुद्दीन चौधरी थे, उन्होंने गली गली में जो है रोड का जो है विस्तार किया, सब जगह जो है लाइट का विस्तार किए और जो है जहाँ कोई जाता नहीं था उस जगह पे भी जाकर के जो है विकास का कार्य हुआ है। आखिरी चीज आप जो जनता से कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सरकार यहाँ पे बीजेपी की बनने वाली है। अपने वोट का जो है अच्छी तरह से उपयोग करिए, किसी के बहकावे में मत आइए और भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवारों को जो है आप सभी जो है अपना मतदान करिए और मतदान करके भारी से भारी बहुमत में जो है आप जो है बैठाइए, उनको जो है नगर पालिका महानगर पालिका में भेजिए, जिससे आपके और आपके क्षेत्र का जो है अच्छी तरह से विकास हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेवक मोहन झा सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पर महानगर पालिका चुनाव होने जा रहा है, तो ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यही है कि यहाँ की जनता आज से 10 साल पहले सत्ता परिवर्तन करके एक व्यवस्थित व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे दिया था और व्यवस्थित व्यक्ति ने इतना अथक मेहनत किया कि ये ग्राम पंचायत से निकल करके अब महानगर पालिका में आ गई। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब पंचायत में लिमिटेड फंड हुआ करता था तब तो एक एक टर्म में 32-32 करोड़ का कार्यक्रम करके गली गली रोड और पानी की व्यवस्था, पंचायत भवन, 250-300 ओपीडी होने वाला हॉस्पिटल और नल से जल मिले लोगों को, ऐसी पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। इस सब के पीछे हम सबों के लाडले और सबके प्यारे, सबके चहेते कन्नू भाई देसाई जो मंत्री श्री हैं, वित्त मंत्री, उनके सहयोग के बिना कोई सरपंच इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। चूंकि कन्नू भाई का ये मामा गांव भी है, उनके जेहन में रहता है कि छीड़ी खूब डेवलप करे, वापी तो डेवलप करे, वो पूरे गुजरात के भले मंत्री हैं, लेकिन छीड़ी पर उनकी एकदम दिल से नजर रहती है। और कन्नू भाई नूरू भाई की जो जोड़ी है वो विकास के लिए जानी जाती है। इन चारों उम्मीदवारों ने अपनी सारी मेहनत कर ली है, अपना खून पसीना एक करके लोगों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी सेवा के लिए उतरे हैं इस जमीन पर, ना कि राजनीति के लिए। अब ये आने वाले 26 और 28 तारीख को पता चलेगा कि जनता किस तरीके से इनका समर्थन करती है और कितने हक में ये 10 दिन की मेहनत बीजेपी के कितने हक में जाती है। मैं हूँ मीनाक्षी तिवारी और आप देख रहे हैं लोक खबर। मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।